अगर लग के कर ली ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया। पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। बाबू कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कुछ उसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में 10 से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज? स्टे बिजी, हमेशा बिजी रहो। मतलब देखो, अभी तुम ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं है करने। तुम बोलोगे भैया काम तो है यार, पढ़ाई तो करनी है, पर तुमने प्लान तो नहीं बना रखा। अगर तुम पूरे दिन भर बिजी रहोगे, अगर तुम्हें पास प्लान होगा कि ठीक है यार आज मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो तुम्हारा दिमाग ना पूरी समय पर ये सोचेगा कि यार अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा बाकी की 100 चीजें सोचने का। समझ पाए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पर। मैं भी इस टेक्निक को फॉलो करता हूँ क्योंकि ओवर थिंकिंग ना कोई भी कर सकता है, मेरे साथ भी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा प्लान बना के चलता हूँ कि मुझे आज दिन में 10 चीजें निपटानी है। तो उस वजह से क्या होता है, मेरे मन में ख्याल ही नहीं आते, मैं पूरे दिन भर बिजी रहता हूँ रात तक। समझ पाए? एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। और याद रखना, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। अपना वक्त तुम खुद लाओगे, ठीक है? चलो दुनिया जाए बाहर में, हमें नहीं फर्क पड़ रहा हमारे दोस्त का कितना सिलेबस हुआ है, हमारे रिश्तेदार का कितना सिलेबस हुआ है, बगल वाले बच्चे का कितना सिलेबस हुआ है, नहीं, हमारी अपने आप से फाइट है। बाहर में जाए सारे लोग, क्यों टेंशन लेते हैं उनके बारे में? वो अपने लिए नंबर लेके आएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हमें अपने लिए बढ़ना है। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। 1 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा तो पैरे में झिनझिनी होने लगेगा। लोग कहते हैं ना कि हम उसके इतना हम पढ़ देंगे तो हमारा भी रिजल्ट होगा। अरे पढ़िए नहीं सकते, एक बार में 4 घंटा बैठ के पढ़ देना खिलवाड़ नहीं होता है। तुम लोग तो 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे तो एक नमकीन रख लोगे, पानी हर 5 मिनट में पानी पियोगे, आधा घंटा में बाथरूम जाओगे। जब आप पढ़ाई करने बैठिए ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए पास। मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं डाटा के लिए तो उसको रखिए, अदरवाइज में मोबाइल भी साइड करिए। आप पढ़िए 1 घंटा, और उस 1 घंटा में भी आप मुश्किल से 45 मिनट, फिर 15 मिनट का फर्स्ट क्लास ब्रेक लीजिए। 45 मिनट का पढ़िए, लेकिन उस 45 मिनट में यमराज भी आ जाए ना तो कहिए चुपचाप बाबू चुप रहो। 45 मिनट पढ़िए और गिन के एकदम 15 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप पढ़े भी थे। अब बढ़िया से आपको जो थोड़ा सा टहलना है, थोड़ा बहुत टहल लीजिए 15 मिनट का, फिर पढ़िए। कितना मिनट? 40 से 45 मिनट। सन की बन जाओ भाई। जब पढ़ा रहा हो टीचर तो कुछ और नहीं सोचना, हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये हमारा ड्रीम है भाई। और जब ड्रीम बड़ा होता है ना, एम बड़ा होता है, औकात से बड़ा होता है, तो मेहनत पागलों जैसी करनी पड़ती है। कुछ नहीं देखना आगे पीछे क्या चल रहा है दुनिया में, कोई बात नहीं। 3-4 महीने के लिए हमें आइसोलेट हो जाना है। जब फिर रिजल्ट लेके आओगे ना यार, उस रिजल्ट के टाइम में ना घर पे दिवाली वाला माहौल होता है, तब बनती है असली दिवाली। पटाखों से दिवाली नहीं बनती। दिवाली जब बनती है जब आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हो, तब जो मम्मी पापा के स्माइल होती है फेस पे, उससे कहते हैं असली दिवाली। ये तो क्या है यार, हर साल आती है। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना, बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी। ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए।
अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। तुमने कभी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। एग्जाम से 1-2 रात पहले में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो सोचो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। हारना नहीं, हारना नहीं, एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान, मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं, और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बैठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। जब पढ़ो तो इतना खो जाओ कि भाई साहब बाकी चीजें दिमाग में आए ही ना। बस केवल एक ही बात याद रहे कि भाई साहब हमें रोज का रोज होमवर्क करना है, रोज का होमवर्क रोज करना है, रोज की क्लास रोज अटेंड करनी है और प्रॉपर रिवीजन के साथ। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंता करना है। भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। मैं कह रहा हूँ हैबिट बनाइए, रात को 3 बजे भी उठ के किसी दिन पढ़ना पड़ जाए कि अगले दिन टेस्ट तो पढ़ेंगे। अरे है कि नहीं यार, और पूरी एफिशिएंसी से दिमाग काम करना। मैं कह रहा हूँ अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त है कि आप मेहनती होने, और किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए काम करो तो आपकी मोटर चालू हो जानी। आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना, तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है 6 महीना में, 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब भी नहीं होइएगा।